नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फेयर विद फन में। आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने अमेरिका, रूस, भारत और ईरान को एक ही कहानी में जोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब भारत ने खुलकर अमेरिका को जवाब दे दिया है। भारत के सरकारी आधिकारिक ने साफ कहा है कि भारत को किसी भी देश की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है रूस ने तेल खरीदने के लिए। जी हाँ, अब भारत ने साफ कर दिया है, हम अपनी ऊर्जा जरूरत के फैसले खुद लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अचानक यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका ने दावा किया था कि उनके दावे के वजह से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन्होंने 30 दिन का व्यवहार दिया है ताकि कुछ देश रूस से तेल खरीद सकें। लेकिन भारत ने अब साफ कर दिया है कि कभी भी किसी से परमिशन पर निर्भर नहीं थे। भारत पहले भी रूस से तेल खरीदता रहा था और आगे भी खरीदेगा अगर उसे फायदा होगा। असल में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तब रूस ने अपने तेल बहुत सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया था और इसी मौके का फायदा उठाकर भारत ने डिस्काउंट पर बड़े मात्रा में रूसी तेल खरीदा। इसमें भारत को अरब डॉलर की बचत हुई। लेकिन अब एक नया संकट सामने आ गया और वह संकट है ईरान की धमकी। ईरान के सेना के कुछ अधिकारियों ने दावा किया है कि अगर उनके देश पर हमला हुआ या उनके सरकार को गिराने की कोशिश हुई तो वे दुनिया की तेल सप्लाई को ऐसा झटका देंगे कि तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। सोचिए, आज अगर पेट्रोल डीजल महंगा लगता है तो कल्पना कीजिए अगर तेल $200 प्रति बैरल हो गया तो क्या होगा। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, महंगाई बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं और कई देश में आर्थिक संकट खड़े हो सकते हैं। ऐसे ईरान कैसे कर सकता है। दरअसल दुनिया का बहुत बड़ा तेल उत्पादन मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया में होता है। अगर वहाँ के तेल के कुएं, रिफाइनर या सप्लायर लाइन पर हमला होता है तो अचानक तेल की सप्लाई कम हो जाएगी और जैसे ही सप्लाई कम होगी दुनिया में पैनिक फैल जाएगा। ऐसे स्थिति में हर देश तेल खरीदने के लिए दौड़ना पड़ेगा और कीमत तेजी से बढ़ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा किसे फायदा होगा? रूस को, क्योंकि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादनों में से एक है। अगर मिडिल ईस्ट में संकट बढ़ता है तो पूरी दुनिया फिर से रूसी तेल की तरफ मुड़ सकती है। यही वजह है कि अब रूस को पहले जैसे भारी डिस्काउंट देने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अमेरिका भी अब अपनी रणनीति बदलते दिखाई दे रहा है। पहले रूस से तेल पर कड़े प्रतिबंधन लगाया गया था, लेकिन अब कुछ रिपोर्टर कहते हैं कि अमेरिका रूसी तेल पर लगे कुछ प्रतिबंधन ढीले करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है और इससे राजनीतिक संकट भी पैदा हो सकता है। कुछ विशेष ज्ञानों को तो डर भी है कि अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी तो दुनिया को 2008 जैसा आर्थिक संकट भी देखने को मिल सकता है, यानी एक ऐसा संकट जिसमें मार्केट गिर जाए, बैंकिंग सिस्टम पर दबाव बढ़ जाए और लाखों लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाए। इस पूरे खेल के बीच भारत ने एक बहुत साफ और मजबूत संदेश दिया है। भारत ने कहा है, हम अपने राष्ट्र हित के हिसाब से फैसला लेंगे। अगर रूस से तेल सस्ता मिलता है तो भारत उसी से खरीदेगा। अगर किसी और देश से बेहतर डील मिलता है तो भारत वहीं से खरीदेगा। यानी अब भारत की विदेश नीति साफ दिखाई दे रही है, दोस्ती सबसे लेकिन फैसला अपने हित में। इसी बीच रूस ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। रूस ने कहा है कि अब वह यह डेटा सार्वजनिक नहीं रखेगा कि उसने भारत को कितना तेल दिया, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर दुनिया भर में बहुत ज्यादा राजनीति होने लगी है। तो अब आगे क्या होगा? क्या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा? क्या तेल की कीमत आसमान छू जाएगी या फिर यह संकट जल्दी खत्म हो जाएगा? यहाँ तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ सरकार पर नहीं पड़ेगी, उसका असर पड़ेगा आपकी जेब पर, खाने पीने की कीमतों पर, ट्रांसपोर्ट पर और पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों, दुनिया की राजनीति का यह खेल अभी जारी है और आने वाले दिनों में इसका बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्यार से इंडिया के रिलेटेड में कमेंट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।